सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ अ न्यू सीरीज़। सो आप में से जितने लोग को नहीं पता कि ये सीरीज़ क्या है, तो मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ इस सीरीज़ के बारे में। मैंने अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे ये अनाउंस किया था कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इंस्पायरिंग यूथ। इस सीरीज़ में बेसिकली हम लोग अपना वो हर एक बुरा हैबिट्स को पीछे छोड़ेंगे जो हमें आगे सक्सीड नहीं करने दे रहे या हमारे फेलियर का रीज़न बन रहे बार बार। जैसे कि आप लोग को पता है आजकल फ़ोन का डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। हम यंग जनरेशन्स को कि भाई दिन भर फ़ोन में लगे रहते हैं एंड और भी बहुत कुछ है जो कि बोला भी नहीं जा सकता है। यस, हम लोग हर वो एक हैबिट को चेंज करने जा रहे हैं। पूरे दिन में अगर एक स्पेसिफिक चीज़ होता है जो हम लोग को करना चाहिए, वो ये है कि भाई एक तो सबसे पहले हम लोग को आदत डालना है कि सुबह जल्दी उठने का, क्योंकि एक सुबह जल्दी उठने से जो माइंड फ्रेशनेस रहता है, जो एक्टिवनेस रहता है, वो अगर तुम 9 बजे उठोगे, 10 बजे उठोगे तो वो चीज़ नहीं होने वाला। यस, हम लोग उठ चुके हैं अभी 5:30 बजे। आपको ये बैकग्राउंड देख के समझ में आ रहा होगा कि जल्दी ही है अभी। तो जो हमारा स्टेप 1 होने वाला है वो यही होगा कि वेकअप अर्ली। स्टेप 2 पे जाते हैं। दूसरा चीज़ जो हम लोग ख्याल रखने वाले हैं सुबह के टाइम में वो ये है। सेकंड स्टेप जो हम लोग ध्यान रखने वाले हैं, हम मिनिमम उठने के 30 मिनट्स तक, 30 to 40 मिनट्स तक अपना फ़ोन टच भी नहीं करेंगे। चलो ठीक है भाई, तुम लोग अलार्म लगाए हो, उठ गए हो, ठीक है, अलार्म बंद कर दो सारे एंड फ़ोन को बिना नेट ऑन किए शांति से साइड में रख दो। क्योंकि फ़ोन अगर हाथ में आ गया तो फिर तुमको मन करेगा कि भाई एक बार मैसेज चेक कर लेते हैं, जो कि नहीं करना है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल पहला चीज़ है। यस, तुमको फ़ोन हाथ ही नहीं लगाना है उठते ही। उसके बाद जो तीसरा चीज़ हम लोग करेंगे वो ये है कि उठते ही सबसे पहले आपको भगवान का नाम लेना है। क्योंकि अगर उठते ही आप सोचो कि सुबह सुबह उनका नाम लोगे, अगर उनका आशीर्वाद आपके साथ पूरा दिन के लिए हो जाए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ होगा। एंड हम लोग को सिर्फ अपना रूटीन या अपने ऊपर ही ध्यान नहीं देना, हम लोग को स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आगे बढ़ना है। इस चीज़ का भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग ये सब भी करें संग संग। क्योंकि कहते हैं ना भाई, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो रुकावट या मुश्किल तो हर एक के जर्नी पे आती है, पर मुश्किल से लड़ने की क्षमता कुछ ही में होती है। क्योंकि कुछ लोग ही होते हैं जिन पे ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। यस, अगर आप उनका साथ चाहिए तो उनसे आपको जुड़ा रहना पड़ेगा। गाइस, जो 4th स्टेप होने वाला है वो ये है कि एक चीज़ तो तुम सबके पास होगा, वो ये बॉटल। इस बॉटल को 1 लीटर का बॉटल है भाई, मेरा तो 1 लीटर का बॉटल है। बाकी आप चाहो तो आधा बॉटल या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप कितना पी सकते हो उस हिसाब से आप एक बार ही लेना। एंड मैं आपको एक पोजीशन बताने जा रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं ये कह देता हूँ आपको कि मैं ये खुद किसी से सीखा हूँ जिनको आप सब जानते ही है, प्रेमानंद जी से मैं ये चीज़ सीखा हूँ। तो आप ये मत समझना कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ भाई, मैं भी उनसे सीख के ही बता रहा हूँ। एंड ये सब मामले में आपको पता है कि उनका तो है, तो मैं तो उनसे ही सीख के ये चीज़ बोल रहा हूँ। हाँ, तो भाइयों मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। देखो, तुमको इस पोजीशन में बैठना है एंड इस पोजीशन में बैठे बैठे ही जो तुम बॉटल लिए हो अपने साथ उसका पानी पीना है। तो ये काम करना है जो कि अपना है 5th स्टेप। ये जो आदतें मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, इसका तुम आदत डाल लो कि तुमको ये तो उठ के करना ही करना है। तो आओ ये करते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। गाइस, मुझे पता है आप में से कईयों को दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का हैबिट लाने में थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। एंड आफ्टर ऑल ये सब चीज़ अच्छा ही है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा बात मान लो, थोड़ा सा अगर कंट्रोल रख लिए अपने ऊपर, भाई लाइफ बदल जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है जो लोग सक्सेसफुल है आज के टाइम पे, वो लोग ने भी एक टाइम पे स्ट्रगल किया था एंड अपना जो लाइफस्टाइल है एंड जो लिविंग है, जो उनका पूरा दिन का लाइफस्टाइल या रूटीन जो भी था, वो सबसे भी अब तुम्हारा जो करियर है उस पर इफेक्ट होता है। एंड मैंने देखा है ये होते हुए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में 1-2 दिन लगेगा
चीज़ें लाइन अप होने पे, पर थोड़ा सा पेशेंस रख लेना एंड कंट्रोल अपने पे रखोगे तो सब सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। बाकी 5th स्टेप तक तो आपने कर ही लिया उस पोजीशन में बैठ के। एंड हाँ, उस पोजीशन का फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। उस पोजीशन में बैठने से ये फ़ायदा है कि तुम उठते ही उस पोजीशन में बैठते हो तो तुम्हारा जो डाइजेशन होता है वो एकदम क्लियर हो जाता है। तो ये उन लोग के लिए है जो लोग को डाइजेशन सही नहीं है या उनको दिक्कत होता है, तो ये पोजीशन एकदम बढ़िया है। तो भाइयों, ये जो मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए हैं ये तो तुम अपने दिमाग में डाल ही लो कि तुमको ये तो उठ के करना ही करना है, क्योंकि ये सब जो स्टेप्स है ये सब डिसाइड करते हैं कि तुम्हारा एनर्जी कैसा होने वाला है पूरे दिन में। वो कहते हैं ना, इंजन में फ्यूल ज़रूरी होता है, सो हमारे दिन में भी ये सब जो छोटा छोटा चीज़ें ये ज़रूरी है। अब जो इसके बाद है वो ये है कि मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप में से कई लोग जॉब वाले होंगे या कॉलेज वाले होंगे। सो कॉलेज वाले जिनका को मॉर्निंग कॉलेज है, मैं उनको तो ये कहूँगा कि भाई तुम कॉलेज ही जाओ। एंड जो जॉब वाले हैं मैं उनको ये प्रेफर करूँगा कि तुम सुबह एक्सरसाइज करो, क्योंकि सुबह एक्सरसाइज करना बेनिफिशियल होता है। मैं भी सुबह प्रेफर करता हूँ, बट मैं एज अ कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो मुझे अभी कुछ टाइम से कॉलेज जाना पड़ रहा है एग्ज़ाम के चक्कर में। सो मैं जिम शाम को या दोपहर में जब मेरे को सूटेबल लगता है मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि तुम जॉब वाले हो तो तुम तो दोपहर में या कभी भी तो जा नहीं सकते, तुम्हारा एक फ़िक्स टाइम है। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि तुम सुबह ही जाओ एंड एक्सरसाइज करो, 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करके आओ, उसके बाद अपने जॉब के लिए निकलो। बाकी कॉलेज वालों, तुम जाओ कॉलेज और मैं भी अभी जा रहा हूँ कॉलेज। अब ये नहीं मैं कह रहा कि भाई तुमको जिम ही ज्वाइन करना है, तुम चाहो तो मेडिटेशन कर सकते हो, तुम चाहो तो बाहर जाके जॉगिंग कर सकते हो। बस मैं ये तुमसे कह रहा हूँ कि तुमको एक मॉर्निंग एक्टिविटी या फिज़िकल एक्टिविटी सुबह उठ के करना ही है। सो यस, अब भाई तुम ज़िद मत पकड़ लेना अपने घर में कि तुमको जिम ज्वाइन करना, वैसा कुछ नहीं है। तुमको बस एक मॉर्निंग एक्टिविटी करना ज़रूरी है सुबह सुबह। ये मेरा प्रेफरेंस है क्योंकि मैं जिम जाता हूँ, इसलिए मैं जिम के लिए कह रहा हूँ, बाकी ऐसा कोई। एंड हाँ, मैं उन बच्चों के लिए भी बोल देता हूँ जो लोग क्या कहते हैं स्कूल वगैरह जाते हैं, तो भाई तुम अभी जिम का चक्कर तो रहने दो। तुम एक काम करो, तुम सुबह उठ के पढ़ाई पे लगो अपना, जो तुम्हारा पढ़ाई है स्कूल का पढ़ाई या तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी होंगी तो उसके लिए तुम पढ़ाई करो। एंड ट्राई करो कि तुम जो कर रहे हो तुम अपना स्टार्टिंग का उठते ही 1 घंटा उस पर इन्वेस्ट करो या 1.5 घंटा, क्योंकि स्टार्टिंग का जो मूड फ्रेशनेस के साथ अगर तुम इन्वेस्ट कर दिए ना अपना टाइम तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होगा। तो भाइयों, अगर आपने मेरा ये सब स्टेप्स अगर तुम फॉलो अप कर रहे हो तो मुझे पता है भाई तुमको अभी नींद आ रहा होगा। भाई कंट्रोल कर लो, क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे ना मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रख के काम वाम कर लो, क्योंकि ये सब चीज़ जो छोटा छोटा चीज़ है ना ये सब आगे बहुत काम आने वाला है। बाकी भाई कंट्रोल रखना है, सो मत जाना। मैं तो निकल रहा हूँ कॉलेज एंड मैं ये वीडियो कॉलेज से आने के बाद कंटिन्यू करूँगा। सो यस, अभी हम बहुत बोल चुके हैं तो बिना बोले हम निकलते तैयार होकर कॉलेज, क्योंकि मेरे को लेट हो रहा है एंड मैं अब ये वीडियो आने के बाद कंटिन्यू करूँगा। बाय। सो गाइज, हम लोग का कॉलेज हो चुका है, 10 हम लोग आ चुके हैं घर। एंड अब जैसे कॉलेज तो हो गया, हमने आज सुबह जल्दी भी उठा, तो अब जो काम बचता है वो ये है कि तो अब हम अपना पूरा दोपहर कोशिश करेंगे कि हम जो करना चाह रहे हैं, जैसे आप लोग में से कई लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई डिग्री का कोई कोर्स कर रहे होंगे, तो मैं चाहूँगा तुम लोग को बोलना ये कि तुम अब जो 4 घंटा है, अब जैसे कई लोग तो चलो जॉब पे निकल गए होंगे, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, तुम ठीक है काम कर रहे हो। बाकी लेकिन जो स्टूडेंट है, जो लोग अभी दोपहर में घर वगैरह में रहते हैं, तो तुम अभी जैसे 1 बज रहा है, अभी से तुम सोच लो कि तुमको 5 बजे तक पढ़ाई करना है या वो चीज़ करना है जो तुम्हारा हॉबी है या जो तुम करना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, जिसमें मतलब तुमको अपना एक डायरेक्शन में चलना है कि तुम जो करना चाहते हो तुमको उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। तो अभी हम वो करेंगे। बाकी मैं थोड़ा वीडियो एडिटिंग करूँगा अपना रील्स के लिए एंड फिर उसके बाद देखता हूँ थोड़ा सा पढ़ाई भी करूँगा, क्योंकि कॉलेज के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं तो उसके लिए भी पढ़ाई करना पड़ेगा। सो अभी वो हम लोग करेंगे एंड आज का दोपहर वैसे ही निकालेंगे। बाकी मीनवाइल मैं आपको अपना डाइट बता देता हूँ। आज सुबह से मैंने एक शेक लिया था निकलने से पहले कॉलेज, उसमें बनाना मिल्क ड्राई फ्रूट्स था, तो वो तो एक हेल्दी था। तो उसके बाद मैंने घर आके नाश्ता किया एंड अभी कुछ देर बाद खाऊंगा खाना।
तो ये अपना एक अच्छा डाइट मेंटेन भी करना है, क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ डाइट भी ज़रूरी होता है। सो अपने जिम में जाते हैं तो फिजिक वगैरह पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए वो भी चीज़ मायने रखता है। सो बाकी अब बिना टाइम बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। In a life that got it, oh so dark, a life that falls apart, my heart been torn apart, I've been torn apart. I'm a fucking loner and I stayed away for life, I'll probably never change, even though I like to, I'll probably never change for nothing, my dear, all my insecurities holding me near, probably never change for nothing, my dear, all my insecurities holding me near, but I've been working oh so hard to find some meaning in this life. सो गाइज दैट्स इट फॉर द डे एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग का पूरा दिन अच्छा गया होगा। बाकी भाई मेरा तो यही क्या कहते हैं, मेरा तो यही फीडबैक है कि मेरा तो बहुत पॉजिटिव था दिन आज का एंड एनर्जी भी बहुत बढ़िया था। बाकी भाई अब नींद भी जल्दी आ रहा है तो जल्दी सो के कल वापस से सेम चीज़ करना है। सो यस दैट्स इट फॉर द डे एंड कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करो एंड जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस जर्नी में मेरा साथ दें, हम दोनों मिलके बढ़िया करेंगे। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में।